हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग। ठीक है, तो लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला, आइए जानते हैं। आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। पहला कार्ड आपके लिए आया है मटेरियल हार्वेस्ट। इसमें यहाँ रख देती हूँ। द वेटिंग गेम, ओके, क्लॉक, समय आपको कुछ बताना चाहता है, राइट। इंट्यूशन, ओके, अपना कार्ड देख सकते हैं। इंट्यूशन का आया है। मैं इसको और ऊपर रख देती हूँ। ठीक है, वो सारे कार्ड्स दिख रहे हो। तो आपके जो कार्ड्स हैं मुझे ये बता रहे हैं कि अभी अगर आप किसी के आने का वेट कर रहे हो कि वो पर्सन कब आएगा मेरी लाइफ में, तो थोड़ा वेटिंग पीरियड और चलेगा। ठीक है। दूसरा, जिन्होंने अभी धोखा खाया है, आपसे कहा जा रहा है अभी तो कोई भी रिलेशनशिप में आपको नहीं आना चाहिए। अभी आपको हील होने की जरूरत है किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले। ठीक है। अब मटेरियल हार्वेस्ट की बात की जाए तो यह अबंडेंस शो कर रहा है। अब आपको ये समय क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपके लिए कोई बेस्ट यहाँ पे चूज किया जा रहा है। ठीक है, जो अबंडेंस लेकर आएगा। और मैं एक बात ये बता दूं कि अभी जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है मुझे, वो कह रहे हैं करियर पे फोकस करो, क्योंकि जो आपका पार्टनर होगा बहुत हद तक आपके करियर से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है। और बहुत हद तक ये भी मैं देख पा रही हूँ कि वो जो पर्सन अगर मैरिज के थ्रू आपको देखता है, चूज करता, तो पहले आपका वो फाइनेंशियल स्टेटस, आप क्या हो, कैसे हो, ये चीजें उसको बहुत ज्यादा ट्रैक कर सकती है आपकी तरफ। ठीक है। तो कि आप वो उस पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हैं आप इन सब चीजों से अपने। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी आपके लिए अपने करियर पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ पे जॉब, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और जॉब शायद लग भी सकती है। वो कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और अभी थोड़ा सा इसलिए लव लाइफ पे थोड़ा कम ध्यान देना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये उनकी बात करें जो अभी अभी रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी जो रिलेशनशिप में है उनके लिए, ठीक है, वेटिंग गेम हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें आपके लिए लाइफ में चल रही है जिसमें अभी आपको वेट करने की जरूरत है। लाइक अगर आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं अपने लव को, तो यहाँ से कहा जा रहा है थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी शायद वो सही समय नहीं आए कि आप इतना बड़ा डिसीजन लो। ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है जिन लोगों के बीच अभी थोड़ी आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसा चल रहा है, अनबन है, ठीक है, अप डाउन्स देख रहे हो रिलेशनशिप में, पेशेंस रखो। ठीक है। हो सकता है अभी का समय अच्छा नहीं है, इसकी वजह से आप अपने पार्टनर को कभी ब्लेम मत करना। समय, सिचुएशन खराब होती है, इंसान गलत या खराब नहीं होता। ठीक है। वो सिचुएशन अभी शायद आपके फेवर में नहीं, लेकिन आगे जाके आ सकती है। इंट्यूशन, अगर सिंगल, अगर आप देख रहे हो कि कोई पार्टनर, ठीक, जब आप उससे मिलोगे ना तो आपका दिल दिल क्या, मैं कहूंगी सोल आपकी कहेगी कि यही वो पर्सन है। ठीक है, यही वो पर्सन है जो मेरे लिए बना है। अभी आपको अपने इंट्यूशन का भी यूज करना चाहिए। ठीक है। एक इंट्यूशन यहाँ क्यों आया है, ये आपको सबसे ज्यादा अच्छी सलाह दे सकता है आपके रिलेशनशिप में अभी। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो तो, और रिलेशनशिप में हो तो भी। ठीक है, और रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो भी अभी आपको कहा जा रहा है स्पेशली कि अपने करियर पे फोकस करो। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक, आइए देखते हैं। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, सी, यहाँ भी उसने आइज क्लोज कर रखी है, यहाँ भी इसने आइज क्लोज कर रखी है। इसको अभी थोड़ा सा समय चाहिए। रेस्ट क्यों करने को कहा जा रहा है, वेटिंग गेम क्यों है, आपको कहा जा रहा है अभी कुछ भी मत करो। ठीक है, अभी कुछ भी मत करो, अभी थोड़ा शांत रहो, काम रहो, पेशेंस रखो। ठीक है, ये एक तरीके से पेशेंस रखने को भी कहा जा रहा है। और ये जो समय मिलेगा ना, आप इतना आप समझ लो, इसमें आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे। ठीक है, और शायद ये बदलाव अभी आने जरूरी, क्योंकि आगे आप रिलेशनशिप में आओगे तब उसके लिए ये अभी बदलाव करने, अभी चेंजेस करने थोड़े जरूरी हैं। ठीक है, इसलिए भी कहा जा रहा है आपके लिए हॉस्टिलिटीज। ठीक है, देखिए मैं यही कहूंगी जो भी सिचुएशन है आपको अपने लिए स्टैंड लेना, फाइट करना। ठीक है, ये करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग को अपने आप को डिफेंड भी करना होना चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाला अटैकिंग पोजीशन में, वो अटैक करना चाह रहा है कि आपने किया ऐसा, आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये वो रिलेशनशिप में, तो आपको अपने पॉइंट्स रखने बहुत जरूरी है। आप इसको ले नहीं सकते ऐसे ही। ठीक है, ये चीजें भी मैं देख रही हूँ। और अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ठीक है, और कार्ड देखूंगी उसके बाद मैं आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पे एक्शन, ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, एक तरफ आपका आ रहा है रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, एक तरफ आ रहा है एक्शन। मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर।
ठीक है, बैलेंस। जब जरूरत पड़े तभी एक्शन लो, जब नहीं है तो अननेसेसरी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और इन चीजों को बैलेंस करके रिलेशनशिप में चलना पड़ता है। बहुत लोग क्या होते हैं, एफर्ट्स नहीं करते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो गलती करते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने लग जाते हैं और सामने वाला उसको लगता है कि यार मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही सब कुछ कर रहा है, तो भी गलत हो जाता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इन दोनों चीजों को, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज समझिए इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, और अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने की जरूरत है। मैं ये भी देख रही हूँ अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। हम्म, और ये भी मैं देख रही जैसे इंट्यूशन के ऊपर ये कार्ड आया है, आपसे कहा जाए जब तक इंट्यूशन ना कहे कि हाँ अब मुझे इस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि यस यही वो पर्सन है, तब तक आप एक्शन मत लें। ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, करियर पे फोकस करो और समय को अपना काम करने दो। ये समय के साथ आप बहुत स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, जिन्होंने धोखा खाया है वो भी, उनको हील होने की जरूरत है। बाकी अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो उससे पहले आपको अपने पर कुछ काम करने की जरूरत है, वो भी इसी समय पे होगा। आइए देखते हैं थिंकर। ओके, नॉट फॉर यू। देखिए मैं आपको बता दूं कुछ चीजें। हम्म, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बदलाव, और कुछ ऐसे बदलाव है लाइक कि अगर जो लव की बात आती है ना, तब ये दिल की बात होती है, और दिल को ना दिल से ही सोच के चीजें सॉल्व करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। जहां आपने अपने दिमाग को, ये जो तलवार आप देख रहे हो ना, ये मुझे आपका दिमाग लग रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग चलाना शुरू किया ना तो रिश्ते खराब हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये उनके लिए भी है जो रिलेशनशिप में, उनके लिए भी है जो रिलेशनशिप में नहीं है। वो भी ये चीजों को ध्यान से समझें कि अगर लव की बात आती है तो लव को लव से ही टैकल करो। अगर मतलब दिल से ही सोचो, अगर दिमाग आ गया तो सब गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे थिंकर का कार्ड भी आया है। थिंकर कौन, जो बहुत ज्यादा सोचता है। कभी कभी हम चीजों के ऊपर इतना ज्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंक कर लेते हैं कि हमारी अच्छी चीजें भी खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे एक डिसीजन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोचो समझो क्या करना है। ठीक है, शायद वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से थिंकर और नॉट फॉर यू आया है, ये सोचने के लिए कह रहा है कुछ लोगों को। ठीक है, कि आप सोचो, काफी इंसिडेंट्स ऐसे आपकी लाइफ में हो गए, उसको सोचो, विचार करो, क्या सच में वो पर्सन मेरे लिए है। ठीक है, इस पे सोचो, विचार करो, उसके बाद आगे एक्शन लो। ठीक है, और अगर आपको लगता नहीं है तो इस समय शायद मुझे खुद पे भी वर्क करने की जरूरत है, उसे भी खुद पे वर्क करने की जरूरत है, और मुझे अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है। तो कुछ ये मैसेज भी आपके लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ब्रेक थ्रू। बस बहुत हो गया। ओके, तो कुछ लोग मैं यहाँ देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में शायद थोड़ा कुछ का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, या बहुत ज्यादा सह रहे हैं। कुछ ऐसा। टर्निंग इन, माय गॉड, रेस्ट एंड रेजुविनेशन के बाद ये टर्निंग इन का कार्ड, एंड कॉन्शियसनेस। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि काफी फ्रस्ट्रेट है। कुछ लोग हैं और उनको ना काम रहने की जरूरत है, थोड़ा सा काम रहो। और मैं ये बता दूं रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है, पहली बात तो इंट्यूशन भी आया है और टर्निंग इन भी आया है। तो इंट्यूशन की आप तभी सुन पाएंगे जब तक आप मेडिटेट फॉर्म में नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसे भी सुन सकते हैं, बट थोड़ा काम माइंड रहना जरूरी है। दूसरा, लोग आपको बोलेंगे, ठीक है, बहुत बोलेंगे। ये मैं कहूँगी रिलेशनशिप के मामले में ना दोस्तों से या फिर किसी और से एडवाइस मत लो, या अपनी चीजें अपने दोस्तों को मत बताओ कि मेरे रिलेशनशिप में ये चल रहा है, या फिर किसी को भी। ठीक है, अपना रिलेशनशिप थोड़ा प्राइवेसी रखो अपने रिलेशनशिप में। क्योंकि आप 10 लोग से जाके एडवाइस दोगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी, वो रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप नहीं रह जाएगी। क्योंकि रिलेशनशिप मतलब ही होता है दो लोग का मिलन, दो लोग का मिलना, दो लोग के अपने दिमाग और अपना दिल यूज करना। नहीं कि बाकी पूरी दुनिया से एडवाइस ले रहे हैं, बाकी दुनिया से पूछ पूछ के कर रहे हैं, तब फिर चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अपने लव रिलेशनशिप में भी मैं ये कहूंगी, आप सुन रहे हो ठीक है, लेकिन करो जो आपका दिल कहता है। जो कि आप उसके साथ रहते हो, आप जानते हो कि वो कैसा पर्सन है क्या नहीं है। बाकी लोग नहीं जानते, बाकी लोग आपकी सिचुएशन को सुनेंगे और रिएक्ट करेंगे उस पर। दिल की सुनो। ठीक है, आपने उसके साथ उसका लव फेज भी देखा है, उसका गुस्से वाला फेज भी देखा है, आपको पता है वो किस चीजों पे रिएक्ट करता है या रिएक्ट करती है। तो ये चीजें आप जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं।
ठीक है। तो सोच समझ के फैसला लो, थोड़ा सोचो, इन सब चीज़ों पे विचार करो। रिलेशनशिप में हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। ये हो सकता है ये थिंकर एंड नॉट फॉर यू, दोनों दो अलग अलग लोगों के लिए आया है, इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन आपके लिए नहीं भी हो। कुछ लोग के लिए कह रहा है कि सोचो समझो उसके बाद रिएक्ट करो, ठीक है। कुछ लोगों ने जैसे लगता है गुस्सा कर दिया है, आर्ग्यूमेंट हो गया है किसी के साथ, ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अभी मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, जैसे अभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया है, गुस्सा हुआ है, और अभी आपको क्या है, तो सोचने की जरूरत है इस पे कि क्या मेरी ही गलती थी, मतलब क्या उसी की सारी गलती थी, मैंने भी कुछ तो गलत नहीं किया। उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो कि उसको ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या वैसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ कर रहा हूँ। तो उसका भी सुनो ना कि उसने क्या देखा जिसकी वजह से उसने ऐसा सोच ला, एजम्पशन किया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। मेन फीमेल, वेल्दी मैन, ओके। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने कहा भी था कि ओके, करियर पे फोकस करो, आप एक वेल्दी मैन बन पाओगे। और जब वेल्दी मैन बनोगे ना, तब यार तब तो लड़कियों की लाइन ही लगनी है ठीक है। अगर सिंगल वालों के लिए है ये, ठीक है, तो तब तो लड़कियों की लाइन ही लगनी है, ठीक है। और आपको भी कोई अपने स्टेटस वाली ही लड़की मिलेगी, ठीक है, जो आपको डिजर्व करती होगी, ठीक है, आप जिसे डिजर्व करते होंगे। लेकिन सच में अगर पैसा, तो चलिए प्यार के मामले में पैसा साइड कर देना चाहिए, बट आपका वेल्दी मैन बनना यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से ही कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ ऊर्जा पिकअप करूंगी, क्यों लड़कियां नहीं बन सकती है वेल्दी, राइट। तो लड़कियां अगर आप वेल्दी बनो, ये आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। अपने करियर पे फोकस करो, अच्छा है। जो सिंगल है उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। सिंगल, एक और बात, आपके लिए कोई वेल्दी मैन आ सकता है, ठीक है। गर्ल्स, स्पेशली गर्ल, आपके लिए वेल्दी मैन आ सकता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है वेटिंग गेम, वेट करो, कुछ बहुत प्रीशियस है आपके लिए, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं जो मेन फीमेल आई है, जो कि जिनसे आपको प्यार होगा, मेल, ठीक है। वो जो पर्सन होंगी वो सच में आपको दिल से चाहती होंगी, ऐसे ही कोई रोज नहीं देता किसी को, ठीक है। अगर वो रोज दे रहा है, मतलब वो आपको प्रपोज कर रहा है, वो अपना प्यार का इजहार कर रहा है, ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई मेन फीमेल लिखी हुई है। तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में होगा। अगर आप अभी भी कुछ रिलेशनशिप को लेके डिमोटिवेट हो कि अभी तक कोई रिलेशनशिप में नहीं आए हो, ठीक है, या बहुत समय से नहीं आए हो और वेट कर रहे हो कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर होगा, तो कोई मेन फीमेल आपके लिए है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पर क्या है। सरेंडर, सरेंडर, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, ठीक है, वो सब संभाल लेगा, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। इस समय आपके लिए यही करना अच्छा होगा, हग। चीजों को रियलाइज कर सकते हो, अगर गलती आपकी है या गलती उनकी है, एक काम क्यों नहीं करते। चीजों को सॉर्ट आउट करने का तरीका है कि हग करके सारी बातें बोल दो। जो वो हग होता है ना, वो सब कुछ सही कर देता है। एक हग की जरूरत मुझे यहाँ पे दिख रही है, लोगों को है, ठीक है। आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, और आपको भी आपके पार्टनर की जरूरत है जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो अगर आप, मुझे लगता है, और उन्हें हक की भी जरूरत है। अगर आपके भी सब अच्छा भी चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक हक शायद वो डिजर्व करते हैं, तो आप उन्हें कर दिया करो, उन्हें बहुत ही अच्छा फील होगा, आपका रिलेशनशिप काफी अच्छा बनेगा। ईविल आई, ओके, देख लीजिए, ये है आपका प्यार और ये है दूसरों की नजरें जो आपके प्यार पे लग जाती है, ठीक है। तो थोड़ा संभाल के, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्राइवेसी की बात की थी। प्लीज थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन रखिए, आप और आप दोनों के बीच में ही काफी बातें रहे तो अच्छा है। जरूरी नहीं अपने दोस्तों को बताना कि अगर आप लोग झगड़ते हैं, ये सबसे ज्यादा तब होता है जब आप झगड़ते हो। आप जब झगड़ा करते हो तब आप जाके अपने दोस्तों को सारी बातें बताते हो, ठीक है, ये बहुत ही गलत है। जेलसी, ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे, ठीक है, वो बहुत जेलस करेंगे आपसे, क्योंकि देखिए आप हो सकते हैं बहुत गुड लुकिंग पर्सन होंगे, ठीक है, एंड आप पे अभी शायद ना हो, लेकिन हो सकता है उस समय आप पे और भी कई नजरें हों, ठीक है, और वो उनको जेलस फील करा सकती है, ठीक है। आपका इतना करियर में अच्छा होना और लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना उन्हें शायद पसंद नहीं, कि अब देखिए लोग तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करके रखा है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन शायद जो आपके पार्टनर होंगे उनको जेलस फील होगा कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, ठीक है। तो ये चीजें भी हो सकती हैं थोड़ा बहुत। तो जेलसी वाला फैक्टर मैं आपके पार्टनर में देख सकती हूँ। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में अभी रिलेशनशिप में है,
अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है ये जेलसी फैक्टर भी है, तो आपको अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है। रिस्क टेकिंग, ओके, ये जो पर्सन होगा ना आपके लिए जेलस भी करेगा, सिंगल हो अगर तो बता रही हूँ गर्ल्स, जेलस भी करेगा, रिस्क टेकिंग भी होगा। नहीं नहीं, सिर्फ गर्ल्स को नहीं, ये सिर्फ हम ऊर्जा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये गर्ल्स बॉयज जो भी हो, आपका पार्टनर जेलस भी होगा, रिस्क टेकिंग भी होगा, ठीक है। और आप दोनों कितनी जमेगी कि लोग एवल आई भी रख सकते हैं, ठीक है, चाहेंगे कि ये लोग अलग रहे, ठीक है, साथ में कुछ ज्यादा ही अच्छे लग सकते हैं इस वजह से। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सरेंडर टू द गॉड, रिट्रीट, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए रिट्रीट का कार्ड भी यही बता रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, खराब हो रहा है, समय बिताओ एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा, बाहर वाली चीजों को थोड़ा थोड़ा समय के लिए इग्नोर करो और अपने रिलेशनशिप पे काम करो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, चीजों को सही करने की कोशिश करो। फ्री योर सेल्फ, ओके, इट्स टाइम टू टेक ईच कंट्रोल ऑफ लाइफ, ठीक है। अब समय आ चुका है कि अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए, ठीक है। ये उनके लिए भी है जो शायद सिंगल है, करियर पे भी कमांड पाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर करियर आपके साथ है तो पार्टनर भी साथ होगा, ठीक है, काफी हद तक ऐसा देखा गया है। तो ऐसा होता है, तो अपने करियर पे काम करो, पार्टनर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इट्स टाइम टू टेक ईच कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है, अपने लाइफ का कंट्रोल। अब आप लोगों पे डिपेंड होना छोड़ दो, अपने इमोशंस के लिए भी एंड अपने फैसलों के लिए भी, और जैसे जो दोस्तों को वगैरह को बताते हो अपनी चीजों, उसके लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आपका लव है, ठीक है। आप दोनों मिलके चीजों को करो, ठीक है, कि कैसे सॉर्ट आउट करना है, चीजों को कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप दोनों पे ही डिपेंड करती है। वेडिंग, 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 कुछ लोग का ये पार्टनर मैं वेडिंग पे मिलते हुए देख पा रही हूँ, कुछ लोग का आप अगर अपने पार्टनर के साथ हो तो बहुत चांसेस है कि आपकी वेडिंग हो सकती है, बहुत चांसेस है, ठीक है। बस चीजों को ना खराब मत होने देना, चीजों को सही से चलाना तो हो जाएगी, है ना। तो बस वही है। और दूसरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वेडिंग, आपके पार्टनर से आपकी वेडिंग होगी, जिनके साथ अभी आप हो, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। और जो लोग अभी सिंगल हैं, वेडिंग अगर मिलते हो आगे जाके तो होगी, और या फिर वेडिंग पे भी मिल सकते हो, मतलब लाइक उन्हीं से शादी हो रही है आपकी, एडमायरर, कोई आपको पसंद करता हो सकता है, ठीक है, बट अपनी दिल की बात नहीं बता रहा। इक्वालिटी, बराबरी वाले, मैंने कहा था ना, बराबरी वाले हो सकता है जो आपके पर्सन है, ठीक है, जो सिंगल उनकी बात करूं, वो पर्सन काफी रिच हो सकते हैं, तो पहले अपना स्टेटस उन तक लाओ, तब उनसे शादी होगी, ठीक है। तो इक्वालिटी वाली बात यहाँ मैं देख पा रही हूँ, ठीक। वैसे आप दोनों ही काफी कमाल के होंगे, तभी तो आप लोग की जोड़ी इतनी अच्छी होगी कि लोग इविल आई लगाना कोशिश करें। इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन, इंट्यूशन, आप या आपके पार्टनर, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकते हैं कोई बात नहीं, बट आपके इंट्यूशंस काफी अच्छे होंगे। बहुत लोग को नहीं पता चलता कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरा ईश्वर की तरफ झुकाव नहीं पता चलता, लेकिन यस, इंट्यूशंस तो है। तो इंट्यूशंस आपके काफी अच्छे वर्क कर सकते हैं, शायद आपके पार्टनर को भी आपसे मिलकर ये लगे कि नहीं, यही है वो पर्सन, और आपको भी ये फील हो, ठीक है। आपके लिए कार्ड, लॉक एंड की, ओके, मतलब मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। ये चाबी सिर्फ इसी ताले के लिए है और ये ताला सिर्फ इसी चाबी के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपके बीच में रहेगी, ठीक है। ऐसा पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा। और मैं कहूंगी कि सिर्फ अगस्त की रीडिंग नहीं है, मैं अगस्त में डाल रही हूँ तो मैं थंबनेल पे अगस्त लिख सकती हूँ, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ थोड़े समय की नहीं होती, एक लंबे पीरियड तक चलती है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।